जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी बी ब्लॉग्स। तो हमारा सामान हो गया पैक क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर। दीदी आए हुए थे तब हम लोग जा रहे थे लोहागढ़, खाटू श्याम, जीण माता, हर्ष पर्वत या सालासर देखते हैं। तो ऐसा हमारा जाने का प्लान था। हालांकि ब्लॉग मेरा पहले आना चाहिए था लेकिन फिर बीच में गनगौर आ गई तो मैं सोची पहले उनके ब्लॉग डाल देती हूँ क्योंकि इसके ब्लॉग भी 2-3 होने वाले थे। तो सोचा कि पहले उनके डाल देती हूँ, बाद में इसके डालूंगी। घर से निकले तो सबसे पहले रुकना हुआ था हमारा पेट्रोल पंप पे। और उस दिन वैदी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी रास्ते में उल्टियाँ करते जा रहा था तो थोड़ा सा वो भी परेशानी हो रहा था। जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी बी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं लोहागढ़, उसके बाद जाएंगे खाटू श्याम बाबा के, उसके बाद जैसे भी हम लोग को टाइम मिलेगा तो जीण माता या हम लोग हर्ष पर्वत जाएंगे। फिलहाल हम लोग रास्ते में बैठे हैं, बहुत सुंदर है। कुछ गाड़ी का वो चल रहा है, पता नहीं क्या, ड्राइवर साहब गए हुए हैं और हम लोग यहाँ बैठे। और वेदी की आज थोड़ी सी तबीयत है ढीली, उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है इसको। तो रास्ते में कोई मेडिकल मिलेगा तो इसके लिए थोड़ी दवाई लेंगे। ये पीछे हमारे भैया जी बैठे हैं और ये हमारे ओजस जानू भैया, जय भैया। जब होता है अपनों का साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए थे सीकर में। मौसम उस दिन थोड़ा सा ठीक था, सुबह तो बादल हो रखे थे, हालांकि बाद में बहुत धूप निकल गई थी, लेकिन एक बार तो मौसम बहुत सही हुआ था। खैर हम लोग यहाँ पे रुके थे सीकर में वैदिक के लिए मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि उसको रुक के वॉमिटिंग हो रही थी, थोड़ी सी वॉमिटिंग हो रही थी। तो सोचा दे देते, दवाई ठीक रहेगा। और उसको दवाई देने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ, आराम से पूरा दिन निकल गया उसका। अभी मेरी गोदी में और सौम्या की गोदी में बच्चे सो रहे हैं, तो दीदी संतरा छील रही है और हमें भी खिला रही है और खुद भी खा रही है। ये देखिए मौसम ऐसा था जैसे एकदम सीनरी नहीं दिखती, जैसे कोई चलती फिरती हम लोग सीनरी देख रहे हैं। और जब लोहागढ़ में एंटर किया तो पूरा पहाड़ी एरिया तो बहुत सुंदर लग रहा था। हालांकि जब मैं भी बहुत टाइम बाद आई थी, मैं पहले 20-21 साल पहले आई थी, तो बहुत एकदम नेचुरल वो चीज़ें, नेचर पूरा अच्छे से दिख रहा था। अब तो बहुत सारी दुकानें खुल गई है वहाँ पे। लोहागढ़ का अचार फेमस है तो बहुत सारी अचार की दुकानें थी, लेकिन फिर भी जब एंटर किया तो बहुत सुंदर लग रहा था। और उस दिन वो कह रही हूँ ना, थोड़े से बादल भी थे उस टाइम, तो बहुत सुंदर फील आ रहा था। हम लोग पहुंचे लोहागढ़ में। गाड़ी पार करने के बाद हम लोग अपना बैग वगैरह लेके चले गए क्योंकि वहाँ पे नहाने का प्लान था। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं लोहागढ़ के कुंड की तरफ। और मैं भी बहुत टाइम बाद आई हूँ, दीदी और कुछ लोग तो है जो फर्स्ट टाइम ही आए हैं हमारे साथ, और मैं तीसरी या चौथी बार आ रही हूँ। तो ये है लोहागढ़ का कुंड। पहाड़ों से पानी आता है, कहाँ से आता है एग्जैक्ट इसका लोकेशन हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सबने तीर्थ है, नहाना धोना किया, उसके बाद मंदिरों के दर्शन भी करे। और हाँ हाँ, आगे 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 आगे। यहाँ पे हम सबका नहाना धोना चल रहा है। बच्चों का पानी एक बार तो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं था, हल्का सा था, लेकिन मतलब ज़्यादा फील नहीं हुआ, आराम से बच्चे भी नहा लिए। हम जब यहाँ पे एक संत जी से मिले तो उन्होंने हमें बताया ये कि पूरी धरती का ये पहला तीर्थ है, मतलब पूरी धरती पे, पृथ्वी पे सबसे पहला तीर्थ लोहागढ़ है। और इसके हम उसका पूरा महात्म, उसकी महत्ता और यहाँ का जो प्राचीन जो कथा है वो सब उन्होंने हमें यहाँ पे सुनाई। तो ये लोहागढ़ का पूरा जो महात्म हमें सुनने मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। और हम लोग खुद खंडेलवाल है, तो खंडेलवाल जो समाज है उसकी उत्पत्ति भी यहीं से, इसी तीर्थ से हुई है, ये उन्होंने संत जी ने हमें बताया था। और मतलब दुनिया का पहला तीर्थ है ये, दुनिया का, पूरी दुनिया का पहला तीर्थ है ये। सुन के भी अच्छा लगा कि हम लोग दुनिया का पहला तीर्थ ऐसा है जो हम लोग घूमने आए हैं। तो नहा धो के हम लोग हो गए तैयार। यहाँ पे रूम जैसा बना हुआ था जिसमें लेडीज़ जाके अपने चेंज वेंज कर सकती है, जेंट्स लोग तो बाहर ही कर लेते हैं, लेडीज़ अंदर कर लेती है। उसके बाद तैयार होकर हम लोग चले गए थे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले ये किया था हमने कृष्ण गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन, और फिर किया हमने भीमकुंड का दर्शन। ये भीमकुंड की कथा ये है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद जो पांडव थे उन्होंने अपने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने हथियार, अपने अस्त्र शस्त्रों को इस कुंड में डाल दिया था, तब से इसको भीमकुंड कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए और आगे फिर हम लोग जब आए तो एक था सूर्य मंदिर। ये अभी हम लोग जहाँ दर्शन करिए सूर्य मंदिर है, हालांकि अभी भोग लगने का टाइम हो रहा था तो पट बंद था, सिर्फ एक ही मंदिर के पट खुले हुए थे। तो सूर्य मंदिर के हमने दर्शन करे। और ये थे जो रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये मंदिर था। और हम लोग यहाँ पे, यहाँ के जो पीठाधीश उनसे भी हमें मिलने को मिला, मतलब हमारे जो दीदी जो आई हुई है ये लोग दीक्षा ली हुई है रामानुज संप्रदाय से। तो महाराज जी को जब पता चला तो उन्होंने बहुत ही, मतलब एकदम बहुत गदगद हो गए और उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया हम लोग को। वहाँ की जो पीठाधीश है उनसे मिलवाया
चाय पानी करवाया और हाँ, उन्हीं जी। से हमें ये सारी बात वृतांत पता चला कि ये दुनिया का सबसे पहला तीर्थ है और यहाँ से ही खंडेलवाल समाज की उत्पत्ति हुई है। परशुराम भगवान ने जो यज्ञ करवाया था वो भी यहीं पे हुआ है। तो सारा भाग एक ब्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं है, आप एक भाग इसका और देखने को मिलेगा जो कि लोहागढ़ से ही रिलेटेड है। तो ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो बहुत सारा प्यार दीजिए।